हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नासिर ट्रेनिंग क्लासेस। आज मैं आप लोगों को स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, वर्ग और वर्गमूल पढ़ाऊंगा। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग को वीडियो को स्किप नहीं करना, आप लोग को वीडियो को एंड तक देखना है। मैं आपको गारंटी देता हूँ फ्रेंड्स, आपको पूरा वर्गमूल मैं सिखा दूंगा। ठीक है, आपको सिर्फ वीडियो में बने रहना है। आपको मैं वर्ग और वर्गमूल में एक भी डाउट रहने नहीं दूंगा। ठीक है, तो देखिए आप लोग, खाली आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे वर्ग, उसके बाद सीखेंगे हम लोग वर्गमूल। तो देखिए वर्ग वर्ग को भी आपको मैं बताया कि इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर। तो देखिए वर्ग क्या होता है। तो देखिए, अगर मैं कहूँगा कि एक का वर्ग यानी कि एक का स्क्वायर क्या होगा, तो देखिए एक का स्क्वायर एक होता है। ठीक है, कैसे? तो देखिए, यानी कि किसी भी नंबर को दो बार में लिखना, ठीक है, और आपस में ही लिखना। तो देखिए, जैसे कि एक के ऊपर में क्या लिखा हुआ है, दो लिखा हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, इसी दो को ही कहेंगे हम लोग स्क्वायर। ठीक है, इंग्लिश में। हिंदी में इसको हम लोग बोलेंगे वर्ग। तो इस एक को आपको दो बार लिखना है, तो बराबर क्या होगा, एक हो जाएगा। अब देखिए दो का वर्ग, ठीक है, तो चार होगा। कैसे? तो देखिए, दो को हम लोग दो बार लिखेंगे, तो देखिए दो दूना चार। इसके आगे देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जांपल, तीन का वर्ग, ठीक है, यानी कि थ्री का स्क्वायर क्या होगा, तो उसको हम लोग दो बार लिखेंगे। देखिए तीन गुना इसका पावर टू है, ठीक है, तो उसको हम लोग दो बार लिख देंगे। अब देखिए थ्री थ्री नाइन हो जाएगा। अब देखिए वर्ग को आखिर कैसे लिखा था संकेत में, तो देखिए फ्रेंड्स, वर्ग को हम लोग लिखते हैं सिर के दो, ठीक है, या ऐसे हम लोग घेरने के बाद यानी कि ब्रैकेट देने के बाद इस तरीके से हम लोग भी इसको लिखते हैं। देखिए जैसे कि चार का वर्ग, ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग कि ऐसे करके घेर करके, ठीक है, बात सेम हुआ। तो चार को हम लोग दो बार लिखेंगे, फोर इंटू फोर इज इक्वल टू कितना जाएगा, 16। अब देखिए ये तो वही बात हुआ। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं आपको क्वेश्चन करूँगा कि चार का वर्ग बोलिए, तो आप क्या बोलेंगे, 16 बोलेंगे। अब देखिए वर्ग जो है वर्गमूल का रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है। ठीक है, तो देखिए चार का वर्ग बोलूँगा तो 16 होगा। अगर मैं बोलूँगा कि 16 का वर्गमूल बोलिए तो चार। अब देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि पाँच का वर्ग अगर मैं पूछूंगा तो आप क्या बोलेंगे, 25 बोलेंगे। ठीक है, सिमिलरली ऐसे ही, यानी कि 5 इंटू 5, ठीक है, यही होता है वर्ग। आपको मैं सिखा दिया, किसी भी नंबर को दो बार गुना करना आपस में ही वर्ग कहलाता है। ठीक है, जैसे पाँच को हम दो बार गुना करेंगे लेकिन आपस में ही, यानी कि 5 को 5 से ही। ठीक है, तो 5 5 से कितना आ गया, 25। अगर मैं बोलूँगा कि 5 का वर्ग बोलिए तो 25। अगर मैं बोलूँगा कि 25 का वर्गमूल बोलिए तो 5। आई होप आप लोग को वर्ग यानी कि स्क्वायर क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग सीखेंगे स्क्वायर रूट, हिंदी में हम लोग इसको बोलते हैं वर्गमूल। तो देखिए फ्रेंड्स, वर्गमूल को पाने का दो विधियाँ हैं। ठीक है, पहला विधि है भाग विधि, इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे डिवीज़न मेथड। तो देखिए पहले आपको मैं भाग विधि सिखाऊंगा, उसके बाद अभाज्य गुणनखंड विधि से बताऊंगा। तो देखिए एग्जाम्पल के तौर पर 841 का वर्गमूल निकाले भाग विधि से। तो देखिए आप लोग किस प्रकार बनाएंगे इसको। तो देखिए 841 को आपको ऐसे लिख देना है। अब देखिए इस तरीके से करना आपको। वर्गमूल को बनाने से पहले आपको पूर्ण वर्ग आना चाहिए। तो देखिए आप लोग यहाँ पूर्ण वर्ग क्या होता है, इंग्लिश में हम लोग इसको बोलेंगे परफेक्ट स्क्वायर। देखिए आप लोग यहाँ, तो देखिए फ्रेंड्स, परफेक्ट स्क्वायर हिंदी में बोलेंगे पूर्ण वर्ग, ये क्या होता है। तो देखिए अगर मैं बोलूँगा कि क्या चार पूर्ण वर्ग है, यस, ये चार आपका पूर्ण वर्ग है। क्यों? क्योंकि देखिए ये जो है रूट से निकल जाता है। ठीक है, कितना निकल जाता है, दो निकल जाता है। देखिए कैसे निकलता है, इसको हम तोड़ेंगे तो क्या बोलेंगे, 2 इंटू 2। तो रूट के अंदर में अगर कोई भी सेम डिजिट अगर दो बार में है तो एक बार निकल जाएगा। ठीक है, वन टाइम्स में ये निकल जाएगा। अगर चार बार में है तो दो बार में निकल जाएगा, यानी उसका आधा निकल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ये चार जो है ये पूर्ण वर्ग है। क्यों? क्योंकि इससे दो निकल जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं ऐसे ही पूछूंगा क्या 25 पूर्ण वर्ग है, 25, तो बोलेंगे हाँ ये भी है। क्यों? क्योंकि 25 का अगर हम लोग फैक्टर करेंगे तो इससे हम लोग का 5 निकल जाता है। ठीक है, कैसे? तो देखिए 5 इंटू 5 क्या निकल गया, 5 निकल गया। यानी कि इससे कोई जो है कंप्लीट डिजिट, ठीक है, पूरा पूरा निकल जाता है, इसीलिए। अब देखिए अब मैं बोलूँगा कि क्या 8 जो है 8 पूर्ण वर्ग है, नहीं है, क्योंकि 8 जो है रूट से कंप्लीट नहीं निकलता है। ठीक है फ्रेंड्स, निकलेगा लेकिन पॉइंट में आएगा, लेकिन पूरा पूरा नहीं निकल रहा है, इसीलिए आपका पूर्ण वर्ग नहीं है रूट 8। आपको मैं बताता हूँ, क्या 36 पूर्ण वर्ग है, क्या 36 परफेक्ट स्क्वायर है, बोलेंगे हाँ यह है, क्योंकि 36 से आपका 6 कंप्लीट निकल जाता है। ठीक है, इसीलिए। अब और एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, क्या 27
पूर्ण वर्ग है, परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है, क्योंकि 27 से कोई भी डिजिट कंप्लीट, ठीक है, पूरा पूरा नहीं निकलता है, इसीलिए। आई होप आप लोग को ये चीज़ क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है पूर्ण वर्ग यानी कि परफेक्ट स्क्वायर। अब देखिए वर्गमूल हम लोग सीखेंगे। तो वर्गमूल को बनाने का फर्स्ट स्टेप है राइट साइड से यानी कि दायां तरफ से आएंगे हम लोग, और 2 अंक का 2 डिजिट का हम लोग पेयर मिलाएंगे, ठीक है, यानी कि जोड़ा मिलाएंगे। तो देखिए मिला दिया हूँ, ठीक है, ये अकेला हो गया। अब देखिए जो अकेला हो गया उसी का काम पहले करना है, ठीक है। अब देखिए क्या इसका सेकंड स्टेप है, क्या 8 परफेक्ट स्क्वायर है? देखिए 8 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है? क्योंकि इससे पूरा पूरा कोई भी डिजिट नहीं निकलता, इसीलिए। तो आपको हमेशा क्या करना है, उसके नीचे आना है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स मैं रफ कर रहा हूँ, 8 के नीचे क्या होगा? 8 के नीचे 7 होगा, ठीक है, 6 होगा, 5 होगा, 4 होगा। जो परफेक्ट स्क्वायर है वहाँ आपको रुक जाना है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स आपको शुरू में आपको भारी लग सकता है, लेकिन आपका ये टफ नहीं है, भारी नहीं है, बहुत ही ईजी है। आप लोग सिर्फ वीडियो में बने रहिए। तो देखिए क्या 8 पूर्ण वर्ग है? नहीं है। तो उसके नीचे आइए, 7 है? नहीं है। 6 है? 5 है? ये सब नहीं है, ठीक है, पूर्ण वर्ग नहीं है। 4 आपका, ठीक है, 4 आपका जो है 4 एक पूर्ण वर्ग है। अब देखिए 4 किसका पूर्ण वर्ग है? तो 2 का है, तो आपको यहाँ लिखना है 2। अब इसी 2 का आपको यहाँ लिख देना, फिर इसी 2 का आपको यहाँ लिखना है, ठीक है। अब देखिए इसको आपको मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 2 2 जा 4 हो गया, इसको आपको यहाँ जोड़ना है, ठीक है। अब देखिए 2 और 2 4। लेकिन आपको थोड़ा ध्यान में रखना है कि थोड़ा जगह छोड़ते हुए, ठीक है, यानी कि थोड़ा लेफ्ट साइड में लिखेंगे इसको। अब देखिए इसको हम लोग यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे, 8 से 4 गया 4। अब पेयर मिलाएंगे, देखिए नाम है भाग विधि, यानी कि भाग नहीं है बट भाग के तरह ही थोड़ा बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ जोड़ा मिलाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स क्या करना आपको, यहाँ आपको कौन सी डिजिट यहाँ बैठाएंगे कि आपको 441 मिल जाए। तो देखिए इसके लिए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक सिखाऊंगा, आसान तरीका सिखाऊंगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ मैं कौन सा डिजिट बैठाऊंगा कि गुना करके 441 हो जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना, ये यूनिट डिजिट को देखना है, यानी कि इकाई अंक। तो देखिए इकाई अंक में क्या आपका 1 है। अब देखिए ये जो 1 है, ये 1 किसके किसके स्क्वायर में आता है? तो देखिए फ्रेंड्स ये 1 जो है ये तो खुद 1 के स्क्वायर में आता है। देखिए 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है, तो 1 के स्क्वायर में आता है। एंड 1 और भी किसी के स्क्वायर में आता है, ठीक है। तो ये जो है 9 के स्क्वायर में आता है। देखिए कैसे आता है, यानी आपको लास्ट में देखना है, इकाई अंक में देखना है। तो 9 का स्क्वायर क्या होता है? 81 होता है। लास्ट में 1 आ रहा है कि नहीं? देखिए आप लोग यहाँ आई रिपीट, इसको मैं रिपीट करता हूँ। आपको यहाँ कौन सा डिजिट बैठाना है कि गुना करके 441 हो जाए। तो इसके लिए आपको इसका यूनिट डिजिट देखना है। तो 1 है। अब 1 किसके किसके वर्ग में आता है? तो 1 1 के वर्ग में आता है और 1 9 के वर्ग में आता है। देखिए फ्रेंड्स मान लिया आप ये नहीं निकाल पा रहे हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना है, इस 1 में कितना जोड़ेंगे कि 10 हो जाए, तो 9 जोड़ेंगे, ठीक है। तो आप इससे निकाल सकते हैं मतलब कौन कौन डिजिट के स्क्वायर में 1 आता है। तो देखिए फ्रेंड्स ये जो 1 जो है 1 जो है 1 के स्क्वायर में और 9 के स्क्वायर में आता है, ठीक है। यानी कि मेरे को इतना क्लियर हो गया कि यहाँ 1 लगेगा या तो 9 लगेगा, ठीक है। तो देखिए इसके लिए क्या लगाएंगे, इसके लिए आपको थोड़ा सा चेक करना है। तो देखिए मान लिया मैं यहाँ 1 बैठा दूंगा तो 41 हो जाएगा। इसी 1 को आपको यहाँ बैठा देना है। उसके बाद फिर 41 को 1 से गुना करेंगे तो 41 गुना 1 तो 41 हो जाएगा। जबकि आपको लेना है 441, यानी कि आपको यहाँ 9 देना है, तो 9 दे देंगे। अब देखिए इस 9 को इससे गुना करना है। तो देखिए 9 9 81 का 1 कैरी कितना हुआ? कैरी 8। अब देखिए 4 9 जा 36, 36 और 8 44। अब देखिए आप लोग यहाँ ये कट जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स आपका ये मैथ बन चुका है। 841 का वर्गमूल आपका 29 निकल गया है, ठीक है। अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं कि ये मैथ मेरा सही ना गलत है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, इस 9 को नीचे ला के यहाँ ऐड कर देना है, जोड़ देना है। तो देखिए 9 9 18 का 8 कैरी 1 हुआ। अब 4 हाथ से लग गया 5। अब देखिए ये जो नंबर आपका है, अगर इसका अगर यहाँ का डबल आ गया, देखिए फ्रेंड्स ऐसे मैं कर रहा हूँ, ये आपको करना नहीं है, ये आपको मैं समझा रहा हूँ, ठीक। अगर नीचे वाला नंबर इस नंबर का अगर डबल है, ठीक है, अगर नीचे वाला नंबर इसका अगर दुगुना है, तो आप समझ जाएंगे कि ये आपका मैथ सही है। तो आप चेक कर सकते हैं, 29 को 2 से गुना कीजिए तो 29 दूना 58, यानी कि नीचे वाला नंबर इसका डबल है, इसका मतलब ये वर्गमूल पूरा आपका सही है। तो आप उतना भाषा में इस तरह से लिख देना है। इसीलिए यानी कि देयर फॉर स्क्वायर रूट ऑफ 841 इज इक्वल टू 29। इसको ऐसे इंग्लिश में बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे हम लोग कि इसीलिए 841 का वर्गमूल बराबर 29। आई होप आप लोगों को समझ में आया। देखिए फ्रेंड्स वर्गमूल का आपको मैं संकेत बताता हूँ, जैसे कि आपको मैं वर्ग का बताया। तो देखिए वर्गमूल को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, ये इसको हम लोग बोलते हैं वर्गमूल। इंग्लिश में आपको बता दिया हूँ मैं, स्क्वायर रूट। तो देखिए इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं,
ठीक है, यहाँ 2 देंगे तो ये दोनों सेम चीज़ हुआ। देखिए वर्गमूल को इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर रूट। ठीक है, इसका नाम क्या है, स्क्वायर रूट है, लेकिन इसको हम लोग शॉर्ट में रूट भी बोलते हैं। ठीक है, असल में इसका नाम है स्क्वायर रूट, लेकिन शॉर्ट में इसको हम लोग रूट भी बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में इसको हम लोग बोलेंगे वर्गमूल और इंग्लिश में स्क्वायर रूट या सिर्फ रूट भी कह सकते हैं। अगर आप यहाँ 2 लाएंगे तब भी उसका मतलब हुआ वर्गमूल, अगर आप यहाँ 2 नहीं लाएंगे तब भी उसका मतलब हुआ वर्गमूल। अब देखिए और एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं आपको अच्छी तरह समझाने के लिए। तो देखिए एग्जाम्पल 2, इसका मतलब क्या हुआ कि 72 25 का वर्गमूल निकाले। तो देखिए आप लोग यहाँ 72 25 को ऐसे लिखेंगे, उसका इसको हम लोग इस तरह से करेंगे। इसका नाम है भाग विधि, डिवीजन मेथड। तो देखिए फ्रेंड्स, जस्ट आपको मैं बताया कि वर्गमूल को पाने का फर्स्ट स्टेप है राइट साइड से, यानी कि दाहिने तरफ से आकर आपको जोड़ा मिलाना है। ठीक है, 2 डिजिट का। तो देखिए मैं पेयर कर रहा हूँ। अब देखिए इसका सेकंड स्टेप है, जो लेफ्ट वाला जोड़ा है या जो अकेला रहेगा, ठीक है, क्या वो परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि 72 क्या 72 पूर्ण वर्ग है। अभी आपको मैं समझा दिया हूँ कि क्या होता है पूर्ण वर्ग। तो 72 पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, क्योंकि 72 से कोई कंप्लीट डिजिट बाहर नहीं आता है। ठीक है, तो 72 के नीचे आना आपको हमेशा है, जो भी रहेगा उसका आपको नीचे आना अगर नहीं होगा तो देखिए 72 के नीचे आएंगे तो 71 70 ऐसे करते आएंगे एकदम 69, ठीक है, 68, यानी कि आप समझ आएंगे कि 64। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि 67 66 ऐसे आप आएंगे तो आप देखेंगे कि 64 एक पूर्ण वर्ग है, कि 64 तो पूर्ण वर्ग है। ठीक है फ्रेंड्स, 64 पूर्ण वर्ग है, क्योंकि इससे 8 निकल जाता है कंप्लीट। ठीक है, पूरा पर निकल जाता है, इसलिए आपका ये पूर्ण वर्ग है। आपको मैं यहाँ समझा दिया हूँ। ठीक है, तो देखिए 64 किसका पूर्ण वर्ग है, 8 का, तो आपको यहाँ लिखना 8। अब देखिए इसी 8 को फिर नीचे लिखना है। ठीक है, यानी यहाँ जोड़ना है, यानी यहाँ गुना करना है। तो देखिए 8 8 64, इसको जोड़ देंगे तो 8 8 16, तो यहाँ जगह छोड़ते हुए अब देखिए इसको घटाना है यहाँ। तो देखिए 1 रुपये धार देंगे तो 12 से 4 गया 8, यहाँ 6 बचेगा तो कट गया। अब देखिए आपको जोड़ा मिलाना है। देखिए फ्रेंड्स, ये भाग विधि का ही दूसरा एग्जाम्पल है। ठीक है, अब आपको मैं फिर अभाज्य गुणनखंड विधि से बताऊंगा। अब इसके आगे देखिए, अब हम लोग यहाँ कौन सी डिजिट बैठाएंगे कि गुना करके आपको 825 लाना है। ठीक है, तो देखिए इसके लिए आपको मैं शॉर्ट ट्रिक सिखाया हूँ। ठीक है, क्या करना है आपको, इतना बार नंबर नहीं देना, आपको क्या देखना है, इसका यूनिट डिजिट। ठीक है, इकाई अंक देखेंगे। तो देखिए क्या लिखा है 5। ठीक है, यानी कि 5 जो है ये किसके स्क्वायर में आता है, तो 5 जो है ये सिर्फ 5 के स्क्वायर में ही आता है। देखिए आप लोग यहाँ 5 का स्क्वायर 25, मैं लास्ट में हमेशा बात करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए 5 जो है 5 के स्क्वायर में आता है, तो आपको क्या करना, आँख बंद कर यहाँ 5 ला देना। मेरा मतलब है यहाँ की 5 भी आपका यहाँ बैठेगा, और ऐसा कोई डिजिट नहीं है कि उसके स्क्वायर में 5 आता हो। ठीक है, अब मैं चेक कर सकते इतना ही होगा, 5 5 25 का 5 हासिल 2 16 5 80 80 और 2 82, 165 को हम लोग 5 से मल्टीप्लाई किए। अब देखिए आप लोग यहाँ ये कट गया। देखिए आपका पूरा मैथ बन गया है। अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं कि ये मैथ आपका सही या गलत है, तो क्या करना, आपको इस 5 को नीचे लाके इसको ऐड कर देंगे। तो 5 5 10 का 0, 6 और 1 7 और 1 का 1। देखिए अगर ये नंबर इस नंबर का अगर डबल है, अगर 170 अगर 85 अगर दुगुना है, तो ये आपका मैथ सही है। तो आप देख सकते हैं ये इसका दुगुना है। अब देखिए इसीलिए 72 25 का वर्गमूल बराबर कितना, देखिए 85। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि भाग विधि से कैसे वर्गमूल निकाला जाता है। अब हम लोग सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना। तो देखिए दूसरी विधि का नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हिंदी में बोलेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि। तो देखिए एग्जाम्पल 1, 1296 का वर्गमूल निकालें। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो आपका इस तरीके से करना 1296। इसमें आपको सिर्फ कटने का नियम आना चाहिए। तो देखिए आप लोग यहाँ, तो देखिए सबसे पहले आपको 2 से शुरू करना है, तो लास्ट में सम से यहाँ से आपको 2 से काटना है। ठीक है, यानी काटने का नियम कहता है। तो देखिए 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, बचेगा 1 1 और 6 16। ठीक है फ्रेंड्स, 2 चौक 8, 1 बचा 1 और 6 16, तो 2 8 16। अब देखिए लास्ट में समथिंग 11, आपको 2 से काटिए आप। तो देखिए 2 3 6, यहाँ 4 है, तो देखिए
2 दूना 4 एंड फिर यहाँ आपका 8 है तो 2 चौक 8। अब देखिए 2 का पारा कितना होने से 3 होगा, तो 9 से कम लेंगे, तो देखिए 2 एकम 2 लिया, बचा 1 और 2 12 बन गया, तो देखिए 2 चौई 12। अब देखिए 2 दूना 4। अब देखिए आप लोग यहाँ 2 8 16 यानी आपका यहाँ 2 है तो 2 एकम 2। इसके आगे देखिए आप लोग यहाँ, अब देखिए अभी कितना से कट रहा है, देखिए 3 से कटेगा। तो देखिए फ्रेंड्स 3 से कटने का नियम होता है हर एक डिजिट को जोड़ना। 8 और 1 को जोड़ेंगे तो 9 होगा, तो 9 3 से कटता तो ये नंबर भी आपका 3 से कटेगा। ठीक है, तो देखिए 3 दूना 6 बचा 2 और 1 कितना बन गया 21 बन गया। अब देखिए 3 7 21 यानी कि 27 या 81, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स ये आपका 2 है, 3 नमा 27, इसके आगे देखिए 3 तिया 9 हो गया आपका। यहाँ कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं, बात तो सेम होगा अभी। तो देखिए 3 एकम 3, ऐसे आपको यहाँ इसका क्या करना है प्राइम फैक्टर कर लेना है। अब देखिए आपको यहाँ क्या करना है, लिखना ऐसे लिखना है, इसीलिए स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है, देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 1296 इज इक्वल टू, इस सबको लिखना है। ठीक है, तो देखिए कितना 2 है 4 2 है, तो मल्टीप्लाई के रूप में लिखना, गुना के रूप में। 3 कितना, देखिए 3 भी आपका 4 है, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 2 का आपको जोड़ा मिलाना है। तो देखिए यहाँ से आपका 2 निकल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ से आपको 1 2 3 यहाँ से भी आपका 1 2 3 मिल जाएगा। अब देखिए इसको आपको एज इट इज लिखना है। पर यहाँ से आया 2, फिर यहाँ से आया आपका 2, यानी कि 2 में से 1 निकल जाएगा। ये 2 3 है तो यहाँ से 1 3 निकल जाएगा, यानी यहाँ से फिर 1 3 निकल गया। अब देखिए ये लिख देता हूँ मैं यहाँ गुना के, तो देखिए 2 दूना 4 4 तिया 12 12 तिया 36। ठीक है, तो इतना का वर्गमूल कितना निकल गया 36 निकल गया।